आज के इस वीडियो में हम आपको इस टाइप के वाटर इलेक्ट्रिक गीजर की कंप्लीट वायरिंग करना बताएंगे। यदि आपको इस टाइप का कोई वाटर इलेक्ट्रिक गीजर मिल जाता है और आप उसे खोल देते हैं और उसकी वायरिंग नहीं कर पाते हैं, तो आप हमारी पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो इस टाइप के वाटर इलेक्ट्रिक गीजर की बहुत अच्छे से वायरिंग सीख जाएंगे। तो चलिए इसको हम पहले खोल लेते हैं, उसके बाद इसके एक एक तार की कंप्लीट वायरिंग मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर देखेंगे आपको दो पाइप मिल जाती है, एक वाटर इनलेट पाइप और एक वाटर आउटलेट पाइप। अब इस पाइप में देखेंगे कंपनी एक सुविधा देती है, इस तरह का एक प्लास्टिक रिंच इसमें लगा होता है। इससे हम इसके नट को ढीला और कसा करते हैं। तो यहां देखेंगे इस पाइप को इस तरह से घुमाएंगे तो बहुत आसानी से ये खुल गया। दूसरी पाइप को भी ठीक उसी तरह से हम यहां खोल लेते हैं। और यहां आप देखेंगे कि इसमें साइड में कुछ पेच लगा था, कुछ उसके ऊपर पेच लगा था। पेच को मैंने पहले से खोल दिया है जिससे समय की बचत हो जाए। अब हम इसको ओपन करते हैं, उसके बाद आपको वायरिंग बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो यहां पर आप देखिएगा, इसको ओपन करने के लिए इसके साइड में ऐसे कैप लगा होता है। अब अलग अलग वाटर इलेक्ट्रिक गीजर का मॉडल अलग अलग होता है। तो यहां पर देखेंगे इस टाइप के वाटर इलेक्ट्रिक गीजर को यहां से हम खोल लेते हैं और यहां देखेंगे दो बत्ती का कनेक्शन आपको करना होता है। ये दोनों बत्ती क्या होती है, ये देखेंगे एक पावर एलईडी लगी है और यहां पर देखेंगे एक हीटिंग एलईडी लगी है। तो इसका कनेक्शन कैसे करना है ये सब आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। इसको ओपन कर देते हैं। अब यहां देखेंगे साइड में जो पेच लगा था उस पेच को भी मैंने खोल दिया है। अब इसको हम ऐसे धीरे से ओपन करेंगे तो ये देखिएगा उठ गया है। और हम इसके कैप को हटा देते हैं जिससे वायरिंग को समझाने में ज्यादा आसानी होगी। तो ये देखिएगा यहां से ऐसे इसको मैं निकाल देता हूं और निकाल करके यहां साइड में रख देता हूं। अब यहां पे आपको मिल जाता है हीटिंग एलिमेंट, थर्मोस्टेट। तो इनसे जो भी वायर लगे हैं पहले हम क्या करते हैं, इसकी वायर को हटा देते हैं। उसके बाद इसके एक एक वायर को हम आपको जोड़ना सिखाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो पेच लगा है थर्मोस्टेट से, इसके पेच को ढीला करेंगे तो ये देखिएगा ये बहुत आसानी से इसके जितने वायर हैं ये खुल जाएंगे। और यहां पे ऐसे स्क्रू ड्राइवर लगा करके इसके सभी वायर को मैं अलग कर देता हूं। ये देखिएगा। अब यहां हीटिंग एलिमेंट से दो नट लगा होता है, इसके नट को भी खोल लेता हूं और इस तरह से इसके सभी वायर जितने इसमें जुड़े हैं ये सभी वायर अलग हो जाएंगे और आपको समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इसकी वायर को जब मैं निकाल दूंगा तो आप समझेंगे बहुत अच्छे से। ये देखिएगा ये वायर यहां से हमने हटा दिया और मेन लीड यहां पर जुड़ी है। मेन लीड को भी यहां देखेंगे हमने मेन लीड भी हटा दिया है। अब हमें इसमें क्या करना है, वायरिंग करना है। तो मेरा ये जो नट है, एक मिनट, इसके नट को यहां से हटा लेता हूं। अब इस थर्मोस्टेट को यहीं पर फिर लगा देता हूं। तो इस टाइप के वाटर इलेक्ट्रिक गीजर में आपको मिल जाता है दो थर्मोस्टेट, यहां पर मिल जाता है। देखेंगे ये दोनों थर्मोस्टेट का हमें वायरिंग करना है और यहां देखेंगे एक हीटिंग एलिमेंट मिल जाता है। अब इस हीटिंग एलिमेंट पे न्यूट्रल फेज की सप्लाई आएगा तो ये हीटिंग एलिमेंट गर्म होगा, जिससे इसके टैंक में जो पानी आएगा वो पानी भी गर्म होगा। तो चलिए अब इसके वायरिंग की शुरुआत करते हैं। तो किसी भी उपकरण को जब आप सप्लाई देते हैं तो एक लीड आपको मिलती है। अब वो लीड क्या होता है, यहां पे देखिएगा इस तरह से आपको एक लीड मिल जाती है। अब इस लीड में आपको मिल जाता है 3 पिन। अब इसमें जो 3 पिन होता है, ये मोटा वाला पिन होता है, ये बॉडी अर्थ के लिए होता है। उसके बाद देखेंगे एक न्यूट्रल की पिन होती है और एक फेज की पिन होती है। और इन्हीं पिनों से देखेंगे यहां वायर आपको मिल जाता है 3 वायर। तो ये जो 3 वायर मिल जाता है, इस 3 वायर में आपको एक तार मिलेगा। ये देखेंगे हरा वाला तार जो है ये बॉडी अर्थ का होता है, इसको बॉडी से सीधे जोड़ दिया जाता है। अब इसमें आपको 2 वायर और मिलता है, न्यूट्रल और फेज। तो ये काला वाला न्यूट्रल है और लाल वाला फेज है। अब इस न्यूट्रल सप्लाई को हमें इस वाटर इलेक्ट्रिक गीजर में कहां कहां देना है ये आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन आपको करना बताएंगे। तो यहां पर ये जो आपका हीटिंग एलिमेंट है, इस हीटिंग एलिमेंट में आपको देखेंगे 2 पॉइंट मिल जाता है। अब इसमें ये जरूरी नहीं है किस पे न्यूट्रल दिया जाए किस पे फेज दिया जाए, चाहे जिस पे न्यूट्रल चाहे जिस पे फेज आप दे सकते हैं। तो ये मेन लीड का जो न्यूट्रल वाला तार है, इस न्यूट्रल वाले तार को हम क्या करेंगे, हीटिंग एलिमेंट के किसी एक पिन से हम ऐसे जोड़ देंगे। तो हीटिंग एलिमेंट को न्यूट्रल मिल गया। अब यहीं से न्यूट्रल हमें और कहां देना है ये आप समझ लीजिए। तो इसमें देखेंगे 2 एलईडी आपको मिल जाती है। अब ये जो 2 एलईडी होती है, दोनों एलईडी का एक एक तार यहां पर आप देखेंगे, दोनों एलईडी का एक एक तार आपस में यहां पर जुड़ा हुआ है। इस एलईडी का एक तार यहां आ गया और दूसरे एलईडी का भी तार यहां आ गया, दोनों को आपस में कर दिया गया। अब हमें क्या करना है, दोनों एलईडी को न्यूट्रल देना है। तो चलिए यहां दोनों वायर को आपस में जोड़कर इसमें आपको न्यूट्रल देना होता है।
अब हमें यह समझना है कि कौन सी एलईडी पावर के लिए होगा, कौन सी हीटिंग के लिए होगा, ये हम आपको कनेक्शन में बताएंगे। तो चलिए पहले दोनों एलईडी को हम न्यूट्रल देते हैं। तो यहां पे देखेंगे ये हमारा हीटिंग एलिमेंट है, यहां इसको हमने न्यूट्रल दे दिया। अब इसी समय इस पे नट लगा करके मैं फंसा दे रहा हूं, बाद में हम इस नट को टाइट भी कर लेंगे। अब ये हो गया न्यूट्रल सप्लाई। तो न्यूट्रल आपको कहां कहां देना है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए इसमें हम फेज वायरिंग करते हैं, माने फेज का जो वायर है वो कहां जुड़ेगा। तो जो फेज का वायर है देखेंगे मेन लीड का अभी फेज का वायर मैंने कहीं नहीं जोड़ा है, तो इस फेज के वायर को हमें कहां देना है। यहां देखेंगे दो थर्मोस्टेट लगा है। अब दो थर्मोस्टेट लगा है तो इसके पहले वाले थर्मोस्टेट में हमें क्या करना है, फेज सप्लाई को यहां पे जोड़ देना है। तो इसके पेंच को थोड़ा सा ढीला कर लेता हूं और यहां देखेंगे इस थर्मोस्टेट में हमने क्या कर दिया, फेज सप्लाई जोड़ दिया। अब यहां जब फेज सप्लाई आ गया तो ये थर्मोस्टेट फेज सप्लाई को आउट भी करेगा। तो इसके एक पिन पर जब फेज आया तो इसके दूसरे वाले पिन से फेज सप्लाई आउट हुआ। तो यहां से फेज सप्लाई आउट होकर के दूसरे थर्मोस्टेट में जाएगा और वही सप्लाई कहां जाएगा, पावर एलईडी में जाएगा। तो यहां पे आप देखेंगे ये हमारा पावर एलईडी है, इसमें फेस आएगा और यही फेस निकलकर दूसरे थर्मोस्टेट में आएगा। तो यहां देखेंगे एक जंपर लगा है, तो इस जंपर पे अगर आप यहां से फेज सप्लाई देते हैं तो यहां पर फेज ये आउट करेगा थर्मोस्टेट। तो जब ये थर्मोस्टेट फेज सप्लाई को आउट करेगा तो देखेंगे पावर एलईडी में फेज सप्लाई चला गया और यहां देखिएगा यही थर्मोस्टेट जो आपका है इस वायर से फेज निकाल रहा है, तो दूसरे थर्मोस्टेट को यहां क्या देगा, फेज सप्लाई देगा। अब यहां देखेंगे दूसरे थर्मोस्टेट को भी हमने फेज सप्लाई दे दिया है। अब इसको भी हमने यहां पे टाइट कर दिया। अब आपको क्या मिल जाता है, यहां देखिएगा जब यहां थर्मोस्टेट में फेज सप्लाई आया तो ये दूसरे पिन से भी तो फेज ही तो निकालेगा। तो यहां से फेज जब निकलेगा तो वो फेज सप्लाई आपको कहां कहां देना है। तो यहां पे आप देखिएगा अब यहां से जब फेज निकलेगा दूसरे वाले थर्मोस्टेट से तो ये फेज सप्लाई निकल करके पावर एलईडी में आएगा और यही फेज निकल करके आपको हीटिंग एलिमेंट में देना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको फेज सप्लाई देते हैं इस थर्मोस्टेट से निकाल करके। तो यहां पे देखिएगा ये वायर मैंने दूसरे थर्मोस्टेट के दूसरे वाले पिन से जोड़ दिया है। अब ये देखेंगे वायर अच्छे से टाइट हो गया है। अब यहां फेज आ गया, तो यहां फेज आ गया तो यही फेज सप्लाई देखेंगे ये जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है, सॉरी हीटिंग एलईडी है, इसमें फेज चला गया और यही फेज यहां आया। तो जब ये फेज यहां आ गया तो यहां पे देखेंगे हीटिंग एलिमेंट का ये जो दूसरा वाला पिन अभी खाली है, क्योंकि एक पर तो आपने न्यूट्रल दिया है, अब ये खाली है। तो यहां पर फेज कहां से आएगा, दूसरे वाले थर्मोस्टेट से निकाल करके यहां पर फेज दे देना है। तो जब वहां पे आप फेज सप्लाई को जोड़ देते हैं तो आप इसके नट को टाइट कर दीजिएगा। तो इस तरह के वाटर इलेक्ट्रिक गीजर में इतनी ही वायरिंग आपको करना होता है। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है आप हमें बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।